फंड सिलेक्शन के टाइम पे शार्प रेशियो से हमें यह पता चलता है कि हमने जो रिस्क लिया उसके बदले कितना रिटर्न जनरेट किया। ऐसा समझिए कि फंड ए है, उसने 15% रिटर्न जनरेट किया और रिस्क लिया 10%, तो शार्प रेशियो हुआ रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क 1.5%। वहीं पे फंड बी है, उसने भी 15% रिटर्न दिया लेकिन रिस्क लिया 15% का, तो रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क शार्प रेशियो आया 1%। तो अब यहां कंपैरिजन किया जाएगा तो फंड ए ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो कम रिस्क लेकर भी सेम रिटर्न जनरेट कर रहा है, और फंड बी सेम रिटर्न जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है, तो वो फंड ज्यादा रिस्की है। इसको आम भाषा में ऐसा समझिए कि एक जगह है जहां पे दो दुकानदार हैं। एक महीने में एक दुकानदार ने 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन उस 1 लाख को जनरेट करने के लिए उसने सिर्फ 5 लाख का ही इन्वेस्टमेंट किया था। वहीं उसके बाजू के दुकानदार ने भी 1 लाख का रिटर्न जनरेट किया, लेकिन उस 1 लाख के रिटर्न को जनरेट करने के लिए उसने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो दुकानदार बी ज्यादा रिस्क ले रहा है और रिटर्न सेम जनरेट कर रहा है। इसका मतलब दुकानदार ए ज्यादा एफिशिएंट है। तो शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा वो फंड उतना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, यानी कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो शार्प रेशियो जिसका ज्यादा होगा वो फंड हमें सिलेक्ट करना चाहिए।